अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अली आबिद। कराची में आज 2 बच्चों की पुरस्रार मौत ने हलचल मचा दी है। कराची की एक फैमिली कल रात जमजमा में खाना खाने एक मारूफ रेस्टोरेंट पहुंची थी, जिसके बाद दूसरे रेस्टोरेंट से स्वीट डिश भी उन्होंने खरीदी थी, जबकि दोनों बेटों ने टॉफियां भी ली थी। रात ठीक ठाक उनकी गुजरी, लेकिन अगले रोज सुबह मां और दोनों बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई। हालत गैर हुई तो अस्पताल पहुंचाया गया, तमाम दोनों बच्चे दम तोड़ गए हैं और वालदा इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाक़े की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है और सिंध फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि खाने के नमूने टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। और इस हवाले से मजीद क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जी, तहकीकात में नमूने लिए हैं, अभी लेबोरेटरी जाएंगे तो उसी में से पता चलेगा। बज़ाहिर तो चीज़ें सही नज़र आती हैं, लेकिन जब उसका माइक्रो टेस्ट होता है और लेबोरेटरी टेस्ट होता है तो उसमें सारी चीज़ें एविडेंस आता है ना। सारा सीसीटीवी रिकॉर्ड पुलिस ने ले लिया है तहवील में। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेगी किस टाइम फैमिली आई थी और क्या ऑर्डर किया था। तब तक ये लेबोरेटरी में भी चले जाएंगे सैंपल्स, तो उसके रिजल्ट्स भी हम वेट करेंगे, जल्दी आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट हम इनको फिल फोर्स सील कर रहे हैं जब तक लेबोरेटरी के रिजल्ट्स आ जाएं, और हम अपने कानूनी टीम से मशवरा भी करेंगे कि लीगल एक्शन क्या बाकी हम ले सकते हैं इनके खिलाफ। जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इंटरनेशनल स्टेचर की हैं, उनका वैसे टाइम होता है हफ्ते से 10 दिन का। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आ जाएं। तो ये शॉट आपने मुलाहिजा किया, बच्चों की हलाकत खाने से हुई है या फिर मामला कुछ और है। इसका फैसला तो बहरहाल जब नमूनों के टेस्ट सामने आएंगे तो उसके बाद ही हम फैसला कर पाएंगे कि आया हकीकत क्या है कि हलाकत हुई है तो कैसे हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोग्राम टारगेट के मेज़बान शहरी। इसके साथ हमें थोड़ी देर बाद आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी भी ज्वाइन करेंगे, जबकि शहरियार साजिद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहरी, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप मुतवातिर इस टाइप के प्रोग्राम करते रहे हैं जहां पर मुज़र सेहत जो खाना प्रोवाइड किया जाता है बेकरीज पर, रेस्टोरेंट्स पर या ढाबों पर, आप वहां पर रेट करवाते रहे हैं, टारगेट उन लोगों को करते रहे हैं। वजूहात क्या हैं, कुछ बताएंगे? ये क्या वजह होती है कि इस तरीके के खाने जो है फिर सामने आते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है? आज ये लम्हा हो गया, 2 बच्चे जहां बाग हो गए। बिल्कुल अली, आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और पिछले 10-11 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह रेस्टोरेंट्स में, उसके अलावा अगर हम बेकरीज़ में चले जाएं या वो जगहें जहां पर मसाले तैयार होते हैं तो बहुत ही नाक़िस तरीके से, बहुत ही गलीज़ तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। और बार बार हम प्रोग्राम में भी बताते हैं और हम डॉक्टर्स को भी बताते हैं कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो जिस तरह स्पाइसेस तैयार किए जाते हैं या जिस तरह खाने पीने की जो बच्चों की टॉफ़ियों पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने दिखाया था कि किस तरह जाले खुले हुए थे और वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो डेफिनेटली जब इस तरह चीज़ें तैयार होंगी तो इस तरह की चीज़ें तो फिर हमारे सामने आएंगी। अच्छा, ये बताएं, ये जो सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, नाम हमने बहुत सुना है, यकीनन इसके एहलकार भी बहुत होंगे। आप जब छापा मारने जाते हैं तो इनमें से कोई एहलकार भी आपके साथ होता है, लेकिन अमूमी तौर पर जब इस तरीके के सानिहात पेश आ जाते हैं तो हम इनको जलवा फरोज देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उससे पहले कहाँ होते हैं? अच्छा, पहले फूड डिपार्टमेंट एक्टिव था, अब ये सिंध फूड अथॉरिटी बनी है। सिंध फूड अथॉरिटी जो है, इसकी जो पावर्स हैं, अब तक मैंने इनके साथ काम नहीं किया लेकिन इनकी पावर ज़्यादा है, ये सील कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है अली, ये जो आज वाक़या हुआ है और एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी इसी रेस्टोरेंट के बिल्कुल हम भी ये नहीं कह रहे कि आए टॉफियां खाने से, ये हमने अपने इंट्रो में भी बात कही कि टॉफियां खाने से भी हो सकती है, स्वीट खाने से भी हो सकती है, देखिए रेस्टोरेंट का खाना खाने से भी हो सकती है और हो सकता है घर जाके कुछ खाया उससे भी हो सकता है, और भी वजूहात हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूं, अगर आपको याद हो कि माजी में एक बड़ी बेकरी थी, उसका बर्गर खाने से भी बच्ची जो है वो जहां हो गई थी और फिर बड़ा वावेला मचा था। अब बात यह है कि जो सिंध फूड अथॉरिटी है, इसमें इस वक्त ट्रांसपेरेंट जो है वो इंक्वायरी कैसे होगी। एक पॉइंट में यहां पर आपको ये दे दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि इन सबके सैंपल क्लियर आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उसके बाद रिश्वत तलब करते हैं कि हम अगर पैसे देंगे तो आप आगे करें ना। अब ये सानिया रोनुमा हो गया, तफ्तीश शुरू हो गई। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, यकीनन पूरी कौम ये जानना चाहेगी, क्योंकि आप इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं तो आप बेहतर सोर्स से हमें बताने के लिए, लोग पहले क्यों नहीं इस सिलसिले में कुछ करते? मतलब ये जो कंट्रोल करने का इदारा है, आपने बोला सिंध फूड अथॉरिटी है, उसके एहलकार कहाँ होते हैं? चेकिंग का कोई मुतवातर निज़ाम नहीं है। कई जगहों पर हम देखते हैं इंतहाई गंदा खाना प्रोवाइड किया जाता है, क्यों? देखिए, ऑन एंड ऑफ वो अपने तौर पे चेक कर रहे होते हैं
और बात यह है कि उसमें होता यह है कि डेफिनेटली कहीं पर करप्शन भी इन्वॉल्व होती है और कहीं पर नहीं। अच्छा। बहुत सी जगहों पर होती है। जाहिर है आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपके पास मीडिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपका मीडिया नहीं है, आपने चेक किया और आपको कुछ नजर आता है तो वो ले दे के जो है वो मामला सॉल्व होता है। लेकिन जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह नहीं करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते। अभी जरा स्पॉट का रुख कर लेते हैं, जहां वकू पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन, जरा आप अभी क्या सूरत हाल है? यकीनन रेस्टोरेंट तो सील कर दिया गया था जो ही ये वाकया पेश आया था, अभी वहां पर मजीद क्या कुछ नमूने लिए गए हैं, कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी है? अली आबिद, सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि वालिद का इंतज़ार किया जा रहा है। वालिद पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा वालिद का, और उसी वक्त जो है ये भी सामने आएगा कि आया कि फ़ैमिली जो है वो किसी किस्म का कोई मुकदमा करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अब तक जो तहकीकात हुई हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया, जिसके तहत जगहों को जो है वो सील किया गया। कुछ दुकानों से चंकी मंकी के करीब जो वाक़िया दुकानें थी वहाँ से नमूने हासिल किए गए। कुछ बच्चों की अशिया थी, टॉफ़ी, चिप्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह जो है वो अपनी तहवील में लेके सिंध फूड अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे इब्रार शेख, वो यहाँ से लेके अपने हमरा चले गए हैं। और उसके बाद उनको लेबॉर्ट्री चेकअप के लिए जो है टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। और तकरीबन एक हफ्ते का वक्त उन्होंने बताया दरकार रहता है कि मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तरीके से रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। मज़ीद इंतजार करना होगा कि ये हलाकत हुई तो कैसे हुई। आपने अब्रार शेख का जिक्र किया जो सिंध फूड अथॉरिटी के अहदेदार हैं, और आपने बताया कि नमूने लेकर भी वो वहां से गए हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बातें सिंपल यही हैं कि एरिज़ोना ग्रिल में खाना खाया हमने, वो कोई जिस तरह कैंडी फ्लॉस हमने बच्चों को खिलाया, वो थोड़ा बदजायका था या डिफरेंट था, हमने आधा खाया आधा फेंक दिया। और या चंकी मंकी गए थे तो अभी तक यही है। फिर ये तकरीबन 2 बजे करीब घर आए हैं। उसके बाद सुबह को 6 बजे इनकी थोड़ी हालत गैर होना शुरू हुई है। बच्चे भी आए कि जी हमें नौजिया फील हो रहा है, लेकिन इन द मीनवाइल बच्चों ने दूध पिया है। एक ने जो मीजी बेबी, छोटा बच्चा था बेचारा, वो मीजी बेबी पीता था, दूसरा मिल्क पैक पीते थे। हम तमाम पहलुओं से देख रहे हैं। उन तमाम मीजी बेबी का भी सैंपल ले रहे हैं हम मिल्क पैक का भी, कि वो देख रहे हैं कि एक्सपायर्ड तो नहीं था। हम आपने सुना अभी तक तो जो हम कर चुके हैं वो यही है कि एरिज़ोना ग्रिल, वहाँ से जहाँ खाना खाया क्या खाया वो भी बच्ची बता रही है, तो हम उसके भी सैंपल्स, हम उनके किचन के भी ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी कंप्लेंट्स भी आ रही कि नहीं, क्योंकि बाकी काफ़ी लोगों ने, रात वीकेंड था, काफ़ी लोगों ने खाना खाया था। हम वो भी देख रहे हैं कि कोई और कंप्लेंट्स भी आती हैं कि नहीं आती हैं, वो भी हम देख रहे हैं। और चंकी मंकी के हवाले से भी, और इसमें जो अभी तक रिपोर्ट्स हुई हैं हम उसको मज़ीद तस्दीक के लिए हम आगा खान भी भेज रहे हैं। हमने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि इसका डबल ट्रिपल चेक होना चाहिए, और शायद हम बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए भी जाएँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स से हम इजाज़त लेके हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वजह क्या बनी, किस तरह ये हुआ, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए काज ऑफ डेथ को ज़रूरी है कि क्या हुआ। और हम हर पहलू से देखेंगे। हम घर में उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, क्योंकि बच्ची तो घर में नहीं खाया। हम जो फ्रिज में घर का वो पड़ा हुआ है कुछ, हम उसको भी देख रहे हैं। जो उन्होंने वॉमिट किया है जो डस्टबिन में, हम उसको भी एग्जामिन करवा रहे हैं, हम मेडिकली भेज रहे हैं। जो बच्चों का जो वॉमिट किया है, माँ ने भी किया है या डस्टबिन में है, हम तमाम के कंटेंट्स को भी हम भेज रहे हैं, केमिकल एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से। तो हम हर पहलू से अभी ओपनली हम तफ्तीश करें। बहुत अफसोसनाक नो डाउट वाक़या हुआ है, बड़े दुख की बात है। तो ये थे एडिशनल आईजी अमीर शेख साहब जो बता रहे थे कि तफ्तीश जो है वो किस तरीके से की जा रही है, किस पैराए में की जा रही है और कहां तक पहुंची है। ऐसे में एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। अब ये बताइएगा, कल रात डिनर किया गया था फैमिली की जानिब से, आज सुबह हलाकत का वाकया हुआ, उसके बाद पुलिस की भी दौड़ें लग गई, दीगर महकमे भी जो है वो जाग गए। कुछ बताएंगे माजी में यहाँ पर कभी फूड का मेयार चेक किया गया है उन रेस्टोरेंट्स को जिनको सील किया गया आज?
अली आबिद, फूड का मयार जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शहर में चेक नहीं किया जाता। वज़ीर खुराक की जानिब से माजी में वाज़े अहकामात थे डीजी फूड अथॉरिटी को कि किसी भी दुकानदार या पथारेदार जो कि एक खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करता है, फ्राई की हुई या किसी भी किस्म की, उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इवन के इंडस्ट्रियल एरिया में जो होटल है उनका मयार बहुत बुरा होता है। वहाँ के जो ढाबे हैं वहाँ से बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, मज़दूर तबका जो है वहाँ से खाना खाता है, गंद वहाँ पर फैली होती है। तो उस हवाले से नोटिस लिया गया था और उन्होंने अहकामात जारी किए थे डीजी फूड अथॉरिटी को कि किसी भी ढाबे वाले को भी जो है वो बगैर लाइसेंस के वो इजाज़त नहीं होगी कि वो कोई भी चीज़ जो है खाने पीने की बेच सके। तो फूड अथॉरिटी जो है वो हरकत में आई, लेकिन वो हरकत जो है वो कुछ ही लम्हों की हरकत थी। कोई चेक एंड बैलेंस शहर में नहीं किया गया। एक ही तेल को जो है वो बार बार गर्म करके उसमें फ्रेंच फ्राइज बेची जाती है। पॉपकॉर्न जो है उसमें इस्तेमाल होने वाला नमक जो है उसको चेक नहीं किया जाता। लेकिन ये तो वो रेस्टोरेंट्स हैं ना जो बड़े महंगे, बड़े आला रेस्टोरेंट्स माने जाते हैं। यहाँ पर तो फूड का मयार भी बड़ा बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल इदारों को तो अपनी कार्रवाई करनी होती है। मैकेनिज्म क्या है ये डिपार्टमेंट फूड का, जो फूड कंट्रोल करने का जो डिपार्टमेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या है? 6 महीने में, 3 महीने में, साल में एक दफ़ा, या जब शिकायत आती है तभी जाके देखा जाता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है? देखें, कानून के मुताबिक जो है वो हर 1 महीने में टीम जो है वो विजिट करती है और मयार चेक करती है। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है हमारे शहर का कि जितना बड़ा जो है वो स्टोर होगा वो उतने ज़्यादा मुआवजा दे के जो है वो इंस्पेक्टर्स और टीम्स को जो है वो अपनी तरफ कर लेता है। उसकी फैमिलीज़ को वहाँ पे फ्री खाना खिलाया जाता है, उसके फ़ोन पे जो है उसके अजीज़ व क़ारिब को जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, जिसके बाद जो है वो चेक इन बैलेंस नहीं होता और वाक़यात जो है वो ऐसे रुनुमा होते हैं और जो सामने आते हैं। तो जो नहायत अफसोस के साथ चेकिंग का मेयार ही तो नहीं होता, यही वजह है कि इस तरीके के सानिया दुरुनुमा होते हैं। शहरी, अब आपकी तरफ आऊंगा। एहसन की गुफ्तगू आपने खुद सुनी। 1 महीने में तो एक दफा विजिट बनता है। आप 1 माह में ना करें, 2 माह में कर लें, 2-3 माह में कर लें, लेकिन यहाँ जब तक आप छापा नहीं मारते या कुछ इस तरीके के सानिया दुरुनुमा नहीं होते, इदारा कुछ नहीं करता। अच्छा देखिए, अभी जो मैं पहले बात सुन रहा था एडिशनल आईजी की, और उन्होंने बड़ी सही बात की है कि हर जाविये से देखना होगा। ये नहीं है कि जी इस वक्त एक खबर चलती है कि उन्होंने वहाँ से खाना खाया, क्योंकि अगर खाने में कोई प्रॉब्लम होता तो फिर और भी शिकायतें आती है। अभी ये देखना है कि हमारे पास मजीद शिकायतें आई हैं नहीं आई हैं, और जो बीच का जो दौरानिया था जहाँ पर उन्होंने और भी जगहों से लिया, उन जगहों को भी चेक करना होगा कि आया वहाँ पर क्या था क्या नहीं था। अब जो बात एहसन कर रहा था कि जी फूड डिपार्टमेंट ऐसी जगहों पर नहीं जा पाता है या नहीं कर पाता है, होता ये है कि ये जो रेस्टोरेंट जिन लोगों के होते हैं ज़ाहिर है उनके असर रसूख होते हैं, फिर यहाँ पर बड़े लोग भी जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, तो ज़ाहिर है फूड डिपार्टमेंट जो सिंध फूड डिपार्टमेंट है वो भी इस माशरे का, इस सिस्टम का हिस्सा है, और उनके लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स पे हाथ डालना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी मैं कोट करूंगा कि ऐसे रेस्टोरेंट्स में वो शिकायत नहीं होती हैं जो हम और ऐसी जगहों पर देखते हैं कि जहाँ पर रेट कम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनको अपना थोड़ा मेयार भी रखना होता है, और ड्यू प्रोसेस तो होता है ना, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। देखिए फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का भी बहुत दौर है और इनको भी पता है कि जी कस्टमर बहुत होशियार हो गया कि अगर कुछ खाने में चीज निकल आती है तो आप देखते हैं कि लोग फौरन वीडियो बना के डाल देते हैं। तो इस वजह से ये लोग अपना ख्याल रखते हैं। और पहले की अगर हम पहले चले जाएं, अगर मैं आज से 8-9 साल पहले चले जाऊं और अब देखूं तो अब हमें बहुत फर्क नजर आता है। उस तरह गंदगी नहीं होती है, लेकिन ये जो वाकया है इसमें हर पॉइंट को देखना है। अभी ये नहीं है कि जी फौरी तौर पर हो जाएगा जी खाना खाने से हुआ है, क्योंकि तफ्तीश जब करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। ये भी देखना होगा कि आया कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, आया और भी बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आएंगी। ठीक है एहसन, अब जरा एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। आपने कहा कि चूंकि ये खातून थी, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं, खातून है अस्पताल में जेर इलाज हैं, इनके शौहर कब तक आएंगे? आपने अभी बताया था 10:30 तक आएंगे, तो मतलब कहाँ आएंगे? इस वक्त अस्पताल पहुंचेंगे? कुछ बताएंगे इस सिलसिले में? अली आबिद, क्रीक विस्टा की ये फैमिली रिहायशी है। निजी बिजनेस के सिलसिले में शौहर जो हैं वो आउट ऑफ सिटी थे, लाहौर गए हुए थे। जैसे इत्तला उनको पहुंची अजीज़ क़ारिब की जानिब से, तो वो फौरी तौर पे फर्स्ट फ़्लाइट की उन्होंने बुकिंग कराई और 11:30 बजे वो कराची पहुंचेंगे। कराची पहुंचते ही जो है वो साउथ सिटी जो है वो अपनी बेगम की अयादत के लिए पहुँचेंगे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ही वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है। तफ्तीशी एहलकार उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हतमी तौर पर उनका बयान जो है वो बहुत अहमियत का है, इसलिए मैंने आपसे सवाल भी किया। जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से शहरी जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कोई पर्सनल भी गरज हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी ने जहर दे दिया हो, तो कुछ यहाँ पर फैमिलीज वगैरह रहती हैं, कोई इनके दीगर रिश्तेदार दोस्त अहबाब रहते हों, उन्होंने पुलिस से रब्ता किया हो या पुलिस ने उन तक जो है रसाई हासिल की हो तफ्तीश के लिए?
देखिए शहरी बिल्कुल अपनी जगह वो जो हकाइक पर बात कर रहे थे फूड डिपार्टमेंट के हवाले से वो अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन जो तहकीकात के हवाले से अगर बात की जाए तो तहकीकात जो है वो एक इंसिडेंट हुआ, 2 बच्चों कमसन बच्चों की जो है मौत वाक़ई हुई है। उसकी एंट्री जो है वो मुताल्लिका थानों में लाजमी होती है। जब मुताल्लिका थाने में एंट्री हुई तो वहाँ से मीडिया को मालूम हुआ, मीडिया ने जब उसकी तहकीकात करना शुरू की, उस चीज़ को जो है वो हाइप क्रिएट हुई, मालूमात हुई, तो पता चला कि जो है वो खाना खाया था। खाना खाने के बाद जो है वो बच्चे चंकी मंकी गए थे, वहाँ से कुछ स्वीट्स वगैरह जो है उन्होंने खाई, वहाँ झूले वगैरह भी झूले गए हैं। तो वालदा का जो बयान है वो इब्तिदाई बयान है जिस पे अब तक ये तहकीकात की गई है कि एरिज़ोना ग्रिल जमजमा पे खाना खाया। इससे पहले वहाँ पे कोई शिकायत मौसूल हुई है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो मुताल्लिका पुलिस अफसरान हैं, जो तो मुताल्लिका थाने के लोग हैं, फूड डिपार्टमेंट का है, DMCs हैं या KMC के, आपकी तरफ आते हैं। मजीद भी आपसे क्वेश्चंस करने हैं, चूंकि आपने अभी बात की है वो तो यकीनन आज के लिए गए होंगे। कल जो खाना रात का था वो बचा था नहीं बचा था, उसके नमूने किस तरीके से हासिल किए जाएंगे, ये भी यकीनन एक गौरतलब बात है। सवाल यकीनन ये बनता है। इस वक्त उस अस्पताल का रुख कर लेते हैं जहां पे मुतासरा खातून इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और शहरियार साजिद आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहरियार जरा आप बताइएगा, खातून की हालत गैर हो गई थी, क्रिटिकल कंडीशन जाहिर की जा रही थी, अभी कैसी उनकी हालत है? अली बिल्कुल, बच्चों को और जो उनकी वालदा है वो तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ हॉस्पिटल पहुंची थी और उसके बाद उनको यहाँ पे एडमिट किया गया था। बच्चे तो खैर दम तोड़ गए थे, लेकिन वालदा जो है उनकी हालत भी तशवीशनाक है। लेकिन अब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनकी हालत जो खतरे से बाहर है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेबल भी हो रही हैं। जबकि उनके जो शौहर हैं और बच्चों के जो वालिद हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों के दादा के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो मना किया है पोस्टमार्टम कराने से, क्योंकि पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज है जिससे पता चल सकता था कि आया ये बच्चों की हलाकत जो है किस तरह से हुई है और जो सैंपल रेस्टोरेंट वगैरह से लिए गए या रात को जो दूध पिलाया गया था, आया कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी या फिर कुछ और वजह है। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि मुतासरा खातून की हालत अब थोड़ी बेहतर हुई है, बयान देने के काबिल हुई वो अभी तक? देखिए अभी अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। एडिशनल IG अंदर गए थे और उन्होंने जाके जो है उनकी जो खातून थी उनसे मुलाकात भी की है, लेकिन अभी तक आकर बाहर कुछ नहीं बताया। जिस इतना ही बताया कि बच्चों की हालत जो खराब हुई थी, उनको उल्टियां आना शुरू हुई थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर आई हैं 2 बजे के बाद। वो जब यहाँ पहुंची हैं उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद उनको नहीं पता चला और ना ही उनकी वालदा को ये बताया गया कि बच्चे जो है वो हलाक हो चुके हैं। अब उनके शौहर जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे और बच्चों के दादा यहाँ पर आए थे और वो अभी इस वक्त अंदर है और अंदर जो है वो बातचीत चल रही है। जबकि एडिशनल IG जो है और जो इंक्वायरी अफसर जो यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि उन्होंने पोस्टमार्टम से जो वो मना कर दिया है कि पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कराया जाएगा। बाकी 12 नमूने जो है वो अस्पताल भिजवाए जा चुके हैं यहाँ पे निजी अस्पताल में, जिसके बाद रिपोर्ट आएंगी तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि बच्चों के वालिद ने भी और दादा ने भी मना कर दिया है कि बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, तो इंतजामिया एग्री हो गई इस बात पर? बिल्कुल इंतजामिया एग्री हो गई, क्योंकि कोई भी अगर किसी का बच्चा है और परमिशन देते हैं तो पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वैसे पोस्टमार्टम जो है वो नहीं किया जाता। और अभी ये सूरत हाल थी यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर का यही कहना था कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेकिन उनके वालिद के मना करने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम से मना कर दिया गया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जैसे कि आपने हमें बताई कि बच्चों के वालिद ने भी और बच्चों के दादा ने भी कह दिया है कि पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। शरीफ जरा आपकी तरफ आऊंगा, एहसन की तरफ भी चलेंगे। ये जिस तरीके से खबर आ रही है कि अब बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से फैमिली ने इनकार कर दिया है, तफ्तीश में तो मदद मिलनी थी यकीनन पोस्टमार्टम जब होता कि किस तरीके से मौत वाक़ई हुई, तो मसला नहीं होगा? डेफिनेटली एक मसला होगा और उसके बाद ये जब मसला ज़ाहिर कोर्ट में जाता है तो पोस्टमार्टम ना होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम ही एक्चुअल जो है वो सिनेरियो क्लियर होता है कि अंदर क्या है क्या नहीं। अच्छा अली, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस वक्त हम सब मिस कर रहे हैं वो ये है कि हमें इस एंगल को भी देखना चाहिए कि जब वो बच्चे हॉस्पिटल में गए तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आया वहां पर क्या ट्रीटमेंट दिया गया कि जो पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ मे बी मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ना कोई मेरी इस बात को गलत ले, लेकिन मे बी ट्रीटमेंट में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, गलत ट्रीटमेंट भी हो जाता है और वो बात कहीं की कहीं गुंज जाती है। लेकिन फिर क्लियर कर दूं कि मैं इस वक्त इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसको देखना चाहिए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल में जो ट्रीटमेंट हुआ, जी बिल्कुल, अस्पताल में जो ट्रीटमेंट हुआ वो क्या हुआ, जब वो वहां पहुंचे किस कंडीशन में थे और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या किया गया। चलिए ये भी ऐसा अब्बासी है, बहरहाल मामला है क्या, इसकी तहकीकात की जा रही है। तफ्तीशी अफसर ने जहाँ वक़ूआ कब से थोड़ी देर पहले दौरा किया है और बच्चों की मौत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें क्या बात की है, आपको पहले वो सुनाते हैं। फूड आइटम्स है जो उन्होंने कंज्यूम किए हैं उनको देख रहे हैं और हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स में क्या खाया, घर पे क्या खाया और बच्चों की सेहत। उसके बाद हमने वहाँ डॉक्टर्स से भी रब्ता किया है कि डॉक्टर्स भी हमें बताएं कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन हुई।
मेरा ख्याल है अभी कुछ भी बताना वक्त से पहले होगा, तो वी आर वेटिंग कि हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें तो आपको कुछ पक्की बात अच्छा, फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि फैमिली इनकी कहाँ पर है और बाकी जो है फैमिली जो है इनके वालिद साहब वगैरह आ गए हैं, कब तक आने वाले हैं इसके वाले साहब? तो उनके वालिद साहब बस मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, और वो कोई बिजनेस पर्सन है, मदर उनकी स्टेबल है। अभी इनिशियली क्या चीज़ें सामने आई हैं और पोस्टमार्टम के हवाले से कोई अभी तक पोस्टमार्टम के हवाले से अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, और ये बातें सामने आई हैं कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद पॉइजन, लेकिन अभी वो भी पक्की बात नहीं है। तो ये थी तफ्तीशी अफसर जिन्होंने जितनी भी बात की, मैं तो ये कहूँगा कि ग्रे एरिया में रखा है, ब्लैक एंड वाइट अभी तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। शहरी यकीनन आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन आपने वो जो क्वेश्चन रेज किया था ना कि बच्चों की हलाकत हो गई थी जब अस्पताल लाया गया था या नहीं हुई थी, एहसन अब्बासी से जान लेते हैं। एहसन जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से शहरी पूछना चाह रहे हैं और यकीनन हम भी पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों को जब लाया गया था अस्पताल, उस वक्त वो मतलब जिंदा थे या लाने से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था? अलियाबिद, जब बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं तो वो दम तोड़ चुके थे, जिसके बायस जो है उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे कि एएसपी की अभी गुफ्तगू हम सुना रहे थे, तो उनका भी कहना ये था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता उस वक्त तक जो है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब लवाकिन जो हैं उन्होंने कह दिया हो ही नहीं सकता, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चों के वालिद ने भी और दादा ने भी कह दिया पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अब पोस्टमार्टम नहीं, बिल्कुल केस जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब है। अब जो है वो वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज होगा, जिसमें किसी को नामजद नहीं किया जाएगा। आया कि पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की कोर्ट में अब बॉल है। अब इंतज़ामिया का देखना यह है कि वो अपनी कैसी तहकीकात करती हैं। अगर वाक़े में मुलव्वस फूड डिपार्टमेंट उन अनासिर को पकड़ता है, आया कि एरिज़ोना ग्रिल का खाना मुज़र सेहत था, और वो साबित हो जाता है, तो यकीनन मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ होगा। जो सील हुआ उनका रेस्टोरेंट है वो बंद होगा। उसके अलावा शहर भर में जो उनकी ब्रांचेस हैं वो तमाम जो है ब्रांचेस जो हैं वो बंद होंगी, लेकिन उसके लिए भी जो है वो तकरीबन हफ्ते भर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वाज़े तौर पे सामने आ सकेगा मामला। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो सिर्फ इस एक वाक़े की नहीं, शहर के बेशुमार होटलों पे जो है वो मुज़र सेहत बासी खाना जो है वो गर्म करके दिया जाता है। कुछ मकामात ऐसे भी हैं, फूड डिपार्टमेंट की नॉलेज में भी ये मीडिया ला चुका है कि कुछ मकामात पे कुछ पतारेदार वो खाना फरोख्त करते हैं जो रात को शादी हॉलों से बचा हुआ खाना वो खरीदा जाता है। इस तरीके की स्टोरीज बहुत सी सामने आई हैं। शहरी की तरफ जरा चलते हैं। शहरी, सबसे पहले तो इस बात पर कमेंट कीजिएगा, अब वालिद भी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, दादा भी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, तफ्तीश जो आगे बढ़ सकती है वो पोस्टमार्टम के बाद बढ़ सकती है, तो इसका फिर हल किस तरीके से निकाला जाएगा? इस तरीके से तो इंसानी जिंदगी जाती रहेंगी। यकीनन इतना आसान काम नहीं होता पोस्टमार्टम कराना, तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन बहरहाल तफ्तीश के लिए तो ज़रूरी होता है। नहीं, डेफिनेटली अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो बहुत सी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एहसन की उस बात को बताऊँ कि एहसन ने बहुत अच्छी बात की कि चलिए ये तो एक वाकया था, एक बड़ा रेस्टोरेंट था तो फ़ौरन नज़रों में आ गया, और सेकंड जो फैमिली थी ज़ाहिर वो पढ़ी लिखी फैमिली थी और वो एक बात मीडिया पे आउट हो गई। लेकिन जो एहसन ने बात करी कि शादी के हॉलों से जो बचा हुआ खाना होता है, बिल्कुल मेरे ऐसे 3 प्रोग्राम पड़े हुए सोशल मीडिया पे कि जो फावड़े होते हैं जिनसे मट्टी उठाई जाती है, उनसे बिरयानी उठा के डाली जाती है, और वो बिकती है आज भी कटी पहाड़ी पे और भी बहुत सी जगहों पे। तो इन जगहों को कब पकड़ा जाएगा? क्या हम मजीद तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अगर प्रोग्राम करने जाते हैं, आपके साथ तो एक फूड इंस्पेक्टर होता है, लेकिन वो तो आप लाइन अप कर लेते हैं। मजे की बात है रात के टाइम फूड डिपार्टमेंट काम नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि जी हमारा 4 बजे 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, और हम जो है वो फिर उसके लिए बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो 4-5 बजे के बाद फूड डिपार्टमेंट अल्लाह के हवाले होते हैं, अल्लाह के हवाले होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें, आपसे मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फूड की क्वालिटी चेक करेगा तो कौन करेगा। दिन के औकात में तो जैसे कि शहरी बता रहे थे कि फूड अथॉरिटी के कुछ ओहदेदार नजर आ जाते हैं, लेकिन शाम 5 बजते ही दफ्तर बंद हो जाता है और उसके बाद लोग या तो खुद से जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, सही जगह का खाना खाएं, या फिर अल्लाह के हवाले हैं वो। बहरहाल इस वक्त डायरेक्टर फूड अथॉरिटी अबरार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अबरार साहब, ये जो सानिया पेश आया है, कल 2 रेस्टोरेंट तो सील कर दिए गए हैं आपके इदारे की जानिब से, कुछ बता सकेंगे अब तक जो तहकीकात हुई है, अब तक जो पेशरफ सामने आई है, किस तरीके से हलाकत हुई? ये आप जो आज जो सानिया हुआ है, जो रेस्टोरेंट है जमजमा, एग्जैक्टली उस पे एक लोकल रेस्टोरेंट जो जमजमा पे है, वहाँ पर हमें पहले शाम को रिपोर्ट हुआ कि 2 बच्चों की जो है वो हलाकत हुई है फूड पॉइजनिंग की वजह से, और वालदा की जो तबीयत है वो नासाज है।
ठीक है। तो हॉस्पिटलाइज हैं, तो फौरन माय ऑपरेशन टीम वी विजिटेड विद द लोकल पुलिस दैट आउटलेट इन जमजमा कराची, और वहाँ पर हमने हमारी टेक्निकल स्टाफ ने उनके सारे सैंपल्स के नमूने ले लिए 12 से 15, और उसके बाद सीसीटीवी का जो पूरा रिकॉर्ड था, क्योंकि वो भी जानना जरूरी था कि उन्होंने एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या ऑर्डर किया था, क्या खाया था, तो वो पूरा जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो पुलिस की तहवील में है। मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि मुझे एग्जैक्टली उससे स्पॉट करके बताएं कि व्हाट दे एक्चुअली प्रेफर टू एट दैट टाइम, और उसके बाद हमने उसको आउटलेट को सील कर दिया, क्योंकि दिस इज नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दो सैंपल्स इज कमिंग फ्रॉम द लेबोरेटरी। और दूसरी क्योंकि हतमी बात तो उसी वक्त की जा सकती है व्हेन वी हैव सम टेंजिबल रिजल्ट इन हैंड। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि ये फैमिली उसके किसी हमारे डिफेंस में जो लोकल प्ले लैंड है वहां पर भी गए थे, तो अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस ऑफ द एरिया आई विजिटेड देयर विद माय ऑपरेशन टीम। वहां पर आपको भी पता है वहाँ पर छोटे छोटे से शॉप्स बने हुए हैं जहाँ पर ये कैंडीज मिलती हैं। पता है क्या कि उन्होंने कुछ स्वीट्स और कैंडीज वगैरह की कोई चीज बच्चों ने या उन्होंने फैमिली ने ली थी, तो वहाँ पर जो कैंडीज हैं वो सारी पैक्ड हैं, जो लोकल और या कुछ इम्पोर्टेड कैंडीज वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन हमने वहाँ से सारे ले लिए हैं, जो सारे सीसीटीवी रिकॉर्डेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे इज टू बी बाय द लोकल पुलिस और द पुलिस इज देयर। तो वो पुलिस मुझे जैसे हमें पॉइंट आउट करेगी कि पर्टिकुलरली इस अबरार साहब आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है, कुछ मजीद भी आपसे सवालात करने हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि दोबारा से आपको टेलीफोन लाइन पर लिया जाए। जब तक शहरी आपकी तरफ आऊँगा, अबरार शेख साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, आप क्या कहेंगे? ठीक है, इदारा कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन सवाल हमारा फिर वही है कि जब सानिया हो जाता है तो उसके बाद क्यों जाके चेक किया जाता है? ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि पहले से इन चीज़ों की टेस्टिंग होनी चाहिए? नहीं अली, बात यह है कि कार्रवाई जो होती है वो चल रही होती है, काम एक रूटीन में चल रहा होता है। जब सानिया हो जाता है तो फिर वो बूम हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि अगर हम पहले चले जाएं, अभी सिंध फूड अथॉरिटी है, इसका मुझे एक्चुअल इतना नहीं पता, लेकिन जब फूड डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे तो उनकी लैब्स जो थी वो फाल ही नहीं थी, और उनकी लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट होते थे वो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, यानी कि लैब्स थी नहीं। तो जो सैंपल लिए जाते थे वो कहाँ टेस्ट होते थे। हमारे यहाँ लैबों की सिचुएशन क्या है वो भी आपको पता है। ये देखना है कि जो ये जिन लैब्स में ये भेज रहे हैं कि वो लैब्स की रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि इस पर किसी के पूरे बिजनेस का दारो मदार है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिपोर्ट बना देनी और किसी का बिजनेस और वहां से लगे हुए कई लोगों का रोजगार जो है वो तबाह हो जाए। तो हर पॉइंट को देखना है, और मैकेनिज्म की जहां पर आप बात कर रहे हैं वो ये है कि इन डिपार्टमेंट्स का खौफ नहीं है। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जब किसी को खौफ नहीं होता, ठीक है जी, सिंध फूड अथॉरिटी आएगी, या तो कि लेन देन पे मामला तय हो जाएगा या किसी से फोन करा देगा। चूंकि यकीनन खबरनामा सुनते ही होंगे, तकरीबन अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन यकीनन लाहौर फूड अथॉरिटी, आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ी एक्टिव है, यहाँ छापे पड़ रहे हैं, वहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेकिन हम सिंध में ऐसा कुछ देखते ही नहीं है। ये शहर कायद है, मिनी पाकिस्तान है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है शहर की, कोई खबर ही नहीं आती। देखिए बात यह है कि कभी हम लोग भी अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। अब तक मैंने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ काम नहीं किया, लेकिन फूड डिपार्टमेंट का जब जाते थे तो करते थे। और ये डिपार्टमेंट होना चाहिए जो 5 बजे के बाद दफ्तर बंद नहीं हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कभी कभी जब ऑपरेशन होते हैं तो ये लोग निकलते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों की जान खतरे में। अभी हम इस केस के बाद वो हो रहे हैं, पता नहीं ऐसे कितने केस हो जाते हो जो रजिस्टर्ड ही ना होते हो, क्योंकि बात यह है कि ऐसे कई ऐसे पथारे हैं, ऐसी कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर आज भी वजारतें क्या कर रही हैं? फिर देखिए वही बात है कि अगर हम गवर्नमेंट पे इस चीज का डालेंगे तो वो हर डिपार्टमेंट को, अभी एडिशनल आईजी साहब ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और अभी कोई इंपॉर्टेंट खबर आ रही है शहरी, जरा आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। शहरियार साजिद अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं और इतलात ये आ रही है कि जो बड़ा बेटा है जो आज हलाक हुआ है उसके पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है फैमिली ने। शहरियार जरा बताइए, अपडेट कीजिएगा इस सिलसिले में। बिल्कुल अली, यहाँ पर जो है काफी फोर्स किया गया उनके वालिद को कि इसके अगर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता तो इंक्वायरी में जो वो मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, इस वजह से उनको राजी किया गया और अब उनके वालिद जो है वो बड़े बेटे का पोस्टमार्टम कराने के लिए जो है राजी हुए हैं। और इस वक्त जो मोहम्मद है, जो 5 साल मोहम्मद था बड़ा बेटा, उसको जो है जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जो छोटा बेटा है उनका, उसको जो है अहमद नाम है,
1.5 साल का, उसको जो है वो घर मुंतकिल किया जा रहा है। दोनों बॉडीज जो है यहाँ अस्पताल से जो है वो रवाना कर दी गई है और बड़े बेटे के पोस्टमार्टम के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चलें, आपने बताया कि बड़े बेटे की लाश को जो है वो जिन अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हो सके, यकीनन उससे ही तफ्तीश में मदद मिलेगी। एक बार फिर डायरेक्टर फूड अथॉरिटी अबरार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा अबरार साहब, आप तफ्तीशी जो सूरत हाल है वो तो बता रहे थे, अब जरा ये बताइएगा, एक अमूमी शिकायत ये है आपके डिपार्टमेंट से कि मैकेनिज्म जो है वो समझ में नहीं आता। इन रेस्टोरेंट्स का जो है वो बाकायदा सर्वे नहीं होता, 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में जाके एक दफ़ा कम से कम चेक तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर ही के खाने से कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल चेकिंग का निज़ाम तो होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सिंध फूड अथॉरिटी की पर्टिकुलरली आपने क्वेश्चन किया है तो उसका मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध फूड अथॉरिटी इज एन एसेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज न्यूली बीन क्रिएटेड आफ्टर द एक्ट वाज पास्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। और अभी हम अपने खुद एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ट्रांजिशन में, आपको भी पता है कि जब कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, स्ट्रक्चर बनने के लिए certain time is required, minimum time is required. अच्छा, उसके बावजूद भी we are very much committed to have the operation activities to be carried out even by the nascent organization. तो हमने अभी तक, मैं आपको अपडेट जिस कर दूं कि लगभग कोई 6,500 रेस्टोरेंट्स को पूरे कराची में हमने इम्प्रूवमेंट नोटिस अलॉन्ग विद चेकलिस्ट सर्व कर दिए हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट नोटिस चेकलिस्ट के साथ हैं, ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ सडन द इम्प्रूवमेंट नोटिस के आप सब सही कर दें। नो, वी हैव गिवन देम एसओपीज कि दीज आर द एसओपीज ऑफ द एडिबल्स, दीज आर द एसओपीज। अच्छा, उनमें बड़े रेस्टोरेंट्स कितने, जरा कुछ बताएंगे अबरार साहब? मैं इस वक्त मेरे सामने डेटा सामने नहीं है, मैं फिगर आपको बता रहा हूँ कि 5,782 को दिया है, ठीक है ना, जिसमें छोटे बड़े सारे हैं। अच्छा। जिसमें क्योंकि हमारे एक्ट के मुताबिक अब जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका लाइसेंस हमने इशू करना है, और जिनको पहले इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं, आपको भी पता है वो किस डोमेन में, किस जुरिसडिक्शन में फॉल करता है। तो अब तक उनको कौन चेक कर रहा था, कौन लाइसेंस दे रहा था, कौन उनको इंस्पेक्ट कर रहा था इतने दाइयों से, तो मैं उसको तो क्वेश्चन नहीं करूंगा। दिस इज नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज नाउ दिस इज कमिंग इन आवर डोमेन, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी अकाउंट फॉर इट एंड वी हैव टू गो आफ्टर इट। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अभी मिनिमम स्टाफिंग से वी हैव स्टार्टेड। जो भी अब आपने कार्रवाइयां देखी हैं या देख रहे हैं, वो समझे कि मतलब बहुत मिनिमम स्टाफ से कर रहे हैं, अपनी सिर्फ अच्छी नीयत की वजह से कर रहे हैं। चलिए, मसला कब हल होगा, आप जरा ये भी तो बता देना, फिर ये मसला हल होगा तो कैसे होगा? जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा था कि अभी 1 से 1.5 महीने में अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड 100% एंड वी विल हैव अ कंप्लीट स्टाफ ऑफ ऑपरेशन। उसमें एक हमारा ऑप्शन है जो मैं आपको अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ। एक हमारी ऑपरेशन टीम होगी जो 24/7 होगी, सिर्फ मौजूद होगी, और वो लेकिन इसमें अभी 1.5 से 2 माह लगेगा। मैं मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 1.5 महीना, मैं मिनिमम समझ रहा हूँ कि इसको 1 महीना या तो इस दौरान सिर्फ इतना बता दीजिएगा सर, हम लोग बाहर का खाना खा सकते हैं या नहीं? बाहर का खाना, सॉरी मैं बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, काइंडली इतना बता दीजिएगा, इस दौरान हम लोग बाहर का खाना खा सकते हैं या नहीं? आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं। अब तक किसी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको इजरा कर रही थी लाइसेंस का, जो उनके ऊपर इंस्पेक्शन रख रही थी, अगर आपको मतलब आप समझ सकते हैं। दूसरा ये कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आपको एक चीज बयान कर दूं यहाँ पर, बताएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, जो सारे रेस्टोरेंट्स की जो हमारी जो एक बॉडी है, उनकी रजिस्ट्रेशन बॉडी है, तो उनके थ्रू मैंने स्ट्राइक करने की कोशिश की है हमने सिंध फूड अथॉरिटी ने, कि उन्होंने हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स और हाइजीन के रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने खुद डिजिग्नेट किए हैं, अपने सेंसिटाइज किया है अपने मेंबर्स को कि अब सिंध फूड अथॉरिटी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर इंस्पेक्शन होगी तो डेफिनेटली आपके ऊपर पेनलाइज भी करेगी और आपको हो सकता है सील भी कर दे। तो उससे बेहतर है कि यू पीपल शुड कम अप टू दिस एसओपी एंड टू मेंटेन देयर हाइजीन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट्स। चलें, आपसे मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त जाय वक़ुआ का रुख करते हैं। एहसन अब्बासी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अब जरा जाय वक़ुआ का एक दफ़ा फिर मंजरनामा बताइएगा, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है जाय वक़ुआ पर या अभी भी जारी है?
जी बिल्कुल, इब्रार शेख साहब जो अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे, वो तफ्तीश मुकम्मल करके नमूने हासिल करके जो है वो अपने हमरा अब से 1.5 घंटा कबल ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिनको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा और ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जैसे कि इब्रार साहब बता रहे थे कि स्टाफ मुकम्मल होने के बाद तमाम ऑपरेशनल जो है वो मामला जो है वो शहर में आवाम देखेगी। तो सवाल ये है कि जैसे कि वज़ीर खुराक का कहना ये था कि एक जूस का ठेला भी जो है वो बगैर फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के बगैर जो है शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन्ने के जूस वाले जगह जगह खड़े होते हैं, मक्खियां बिनक रही होती हैं, लोग उनसे गन्ने का जूस लेके पी रहे होते हैं। क्या उसको भी लाइसेंस दिया जाएगा या उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? वो दुकान बंद होगी, क्योंकि शहर में जितने भी इस वक्त खाने पीने की अशिया फरोख्त की जा रही है उसमें से 90% अगर आपने ये गुफ्तगू सुनी है, हसन अब्बासी की हमारे नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं जो गन्ने का ठेला होता है या दीगर लेमन जूसेस मिल रहे हैं, अमूमी तौर पर ये जो रेडी वाले हैं, छोटे छोटे ठेले हमने देखे हैं, वहाँ पर जूसेस मिल रहे हैं, खाने की चीज़ें मिल रही हैं, इनको लाइसेंस मिलेगा या नहीं? देखिए, जो कानून एक्ट है ना प्रोविंशियल असेंबली का, मैं अगर उसको रिपीट करूं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी फूड एंड वाटर रिलेटेड जो भी बिजनेस करेगा, जो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, उसको हमारे साथ रजिस्टर्ड होना है, उसको हमारे साथ टेस्टिफाइड करवाना है और उसको मेक श्योर करना है कि जिसका ठेला है उसकी तो कोई लोकेशन ही नहीं है ना। कल वो सदर में होगा, परसों PCHS में होगा, तरसों वो गुलिस्तान जौहर पहुंच जाएगा, तो अब हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, एक स्टार्ट तो हो चुकी किसी भी स्टेज पे, लेकिन स्टार्ट हो चुकी, टेक ऑफ तो हो गया। दिस वाज द मेन हर्डल वाज टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड टू मेक श्योर के फूड हाइजीन कंडीशंस आर बीइंग मेंटेन इन द सिटी। अब पॉइंट ये है कि पहले जो सबसे हमारे जो मेन विजिबल चीजें हैं, हमारे सामने डिफरेंट फूड सेक्टर्स हैं, वी आर गोइंग टू टारगेट दैट। बिसाइड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट इंस्पेक्शन कमेटी, ऑपरेशन कमेटी, जो हमारी फूड टेक्निकल स्टाफ की वो होगी, मतलब पर्टिकुलर एरिया वाइज डिग्निफाइड होगी। जो ये हमारे जो ठेले वाले या जो जिनका कोई परमानेंट बिजनेस एक जगह पर नहीं होता, नॉट दे आर पर्टिकुलरली फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट और एरिया, तो कम से कम वो उस एरिया वाइज इंस्पेक्शन अपना रखेगी। लेकिन दिस इज ऑल डिपेंडिंग इंशाल्लाह वंस वी आर गोइंग थ्रू अवर दिस ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, होपफुली वी विल डेफिनेटली शोकेस एंड पीपल विल witness these kind of changes in the society। अच्छा अबरार साहब, एक क्वेश्चन और आपसे अबरार साहब एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि क्या सिंध फूड अथॉरिटी की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि पूरे कराची को कवर किया जा सके? अगर माजी में फूड डिपार्टमेंट को देखें तो पूरे कराची के लिए 17 या 18 फूड इंस्पेक्टर थे, तो आप लोगों की इतनी स्ट्रेंथ होगी कि किसी के ऊपर आपका फियर होगा या स्ट्रेंथ आपके लिए? तो शहरी अबरार साहब ने बता दिया अभी 1.5 माह का इंतजार करना है, लेकिन 1.5 माह में आपकी स्ट्रेटेजी में है। एक चीज गुजारिश कर दूं बॉस, इसमें जो आपने सवाल किया ना कि इतने 17 थे 18 थे, मुझे नहीं पता वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस के कितने थे, लेकिन हमारे कराची के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं हमारे, जो इंस्पेक्शन के मिजाज रखते होंगे, वो तकरीबन हमारे 40 होंगे सिर्फ कराची के लिए। जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी होगी इंशाल्लाह, वो 40 से 45 होगी। और दूसरा, हर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन होगा, डायरेक्टर ऑपरेशन और डीजी के वो काम चलें। अबरार साहब, यकीनन हम उस वक्त का वेट करेंगे कि 40 से 45 लोग आएँ ताकि फूड क्वालिटी कुछ बेहतर हो सके, लेकिन आपने ये बहरहाल हमें बता दिया है कि अभी 1.5 से 2 माह का इंतजार करना है। और इस दौरान शहरी, हम, आप और बाकी ये जो हमें सुन रहे हैं, हम सब जो है वो अल्लाह मियां के हवाले हैं। जी शहरी। नहीं बिल्कुल, और अभी जो अबरार साहब ने बात करी, हम ठीक है, हम उम्मीद रखते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी आगे माजी में अच्छा काम करेगा और एक नई सोच के साथ आए, और इनके पास पावर्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन अली, आप भी मुझे इस बात का जवाब दें कि पूरे कराची के लिए आप कह रहे हैं कि 40-45 हमारे पास जो है वो इंस्पेक्टर्स होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये एक डिपार्टमेंट एक नफरी की तरह आएगा? प्रॉब्लम ये है कि किसी पर इनका फियर नहीं होता है। अब अगला कहता है जी इन्होंने आना है, इन्होंने क्या कर लेना है, तो वो फियर बिठाना जरूरी है और एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना जरूरी है। लेकिन यही तो हम शहरी पंजाब में देख रहे हैं ना, लाहौर में देख रहे हैं, फियर है। तो अब वही मैं कह रहा हूं कि अब ये देखना है कि इनका आया फियर होगा नहीं होगा, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि हम एक जगह पहुंचते हैं फूड डिपार्टमेंट को लेके, या अब हम सिंध फूड अथॉरिटी को लेके जाएंगे और वहां पर 2 नंबर मसाले बन रहे होंगे, तो दिख रहा होगा कि मट्टी डाल रहे हैं या 2 नंबर चीजें मिला रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। सिंध फूड अथॉरिटी के खिलाफ क्या एक्शन ले पाएगी? अच्छा, आपने यकीनन ये भी बड़ा सुना होगा, एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कराची में
कि फूड इंस्पेक्टर से ज्यादा जो है ये ठेले वाले या जो 2 नंबर खाना सप्लाई कर रहे हैं वो आप जैसे एंकर से डरते हैं? बिल्कुल, देखिए जी, एक हमारा फियर होता है क्योंकि जब हम आते हैं हम उनको एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ दिखाने की ताकत है। हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम बार बार एक बात कहते हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम इन्हें पकड़ के अरेस्ट नहीं कर सकते। बात ये होती है कि सिंध फूड अथॉरिटी चले एक रेस्टोरेंट को तो सील कर देगी, उसका एक बड़ा बिजनेस बंद हो जाएगा। अब एक बंदे ने, अब आप वाली बात की, एक पथारा लगाया हुआ है, एक ठेला लगाया हुआ है, उसको आप क्या करेंगे? क्या वो अरेस्ट होगा? क्या उसको सजा होगी? या दो नंबर मसाले या चीजें तैयार होगा उसको सजा होगी? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि ये नहीं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उनके जवाबात नहीं मिल पा रहे हैं। अब जरा एक बार फिर अस्पताल का रुख कर लेते हैं। शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं? पहले तो ये बता दीजिएगा कि खातून की तबीयत कैसी है, और आपने लास्ट टाइम बताया था कि एक डेड बॉडी बड़े बेटे की जो है वो जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की जा रही है, वहां पे पोस्टमार्टम होगा, छोटे बेटे की घर डेड बॉडी मुंतकिल की जाएगी, क्या अपडेट्स हैं? अरे बिल्कुल, यहाँ से तो रवाना कर दी गई है बॉडीज, लेकिन अभी जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में, उसके बाद ही पता चलेगा कि रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे एरिजोना ग्रिल को इन्होंने जो सील कर दिया, इससे पहले उसको नोटिस दिया गया था, इसके अलावा और भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स थे जिनको नोटिस दिया गया था। बच्चे ने वहां पर जो है एक नूडल्स टाइप की कोई चीज थी, फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स उन्होंने जो है वो ऑर्डर किए थे, वहां पर वो उन्होंने कोई चीज खाई है बच्चे ने वहां पर। इसके अलावा घर आके उनको रात को दूध पिलाया था, पिलाने के बाद जो है वो बच्चे सो गए थे। तकरीबन रात को जो है 10 बजे के बाद और 2 बजे के बाद जो है 10 बजे के बाद जो उनकी थोड़ी सी हालत बिगड़ी थी, लेकिन 2 बजे के बाद मजीद जो है वो हालत बिगड़ी और उल्टी आना शुरू हुई थी। लेकिन माँ ने जो है वो बहुत लेट किया अस्पताल लाने के लिए, और 2 बजे के बाद जो है दोपहर 2 बजे के बाद बच्चों को दिया गया है उसके नमूने भी लिए गए? जी जी बिल्कुल, उसके भी नमूने लिए गए और वो भी लेबोरेटरी भेजे गए हैं कि आया कहीं उसके अंदर तो कोई जहरीली चीज नहीं थी या उसकी वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे शक व शुबात की बातें भी की जा रही, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है, उनके दादा भी यहाँ पे मौजूद है, वालिद साहब उनके यहाँ पे बच्चों के मौजूद है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये खुदकुशी का भी कोई मैटर हो, क्योंकि माँ और 2 बच्चे ही घर के अंदर थे और उसके बाद जो ये सारे मामला बिगड़े हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। जब तफ्तीश हतमी मराइल में जब दाखिल होगी तभी पता लग पाएगा कि अमवात की वजह थी तो क्या थी। शहरी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अबरार शेख साहब डायरेक्टर फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे। अबरार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शहरियार साजिद हमें अस्पताल से मुसलसल, शहरियार आपका भी बहुत शुक्रिया। और एहसन अब्बासी जय वक़ूअ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते अब यही कहना चाहूँगा कि जब तक फाल नहीं हो जाता सिंध फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट, अबरार शेख साहब बता चुके हैं 1.5 से 2 माह लगेंगे। इस दौरान आप जब खाना खाएँ तो या तो अच्छी तरह देख के खाएँ या फिर दुआएं पढ़ के खाएँ, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त।